Good morning to all of you in this business study class. बिजनेस स्टडी क्लास के अंदर कल जो मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ में, वो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम कर रहे थे। और उसमें चैप्टर 1 के अंदर जो है हमने जो किया था वो हमने किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने डिस्कस किया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपके 3 जो हैं वो पार्ट्स थे, दैट वाज बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस से वो होता है इन विच वी प्रोड्यूस और परचेज और सेल द गुड्स और सर्विसेज टू अर्न द प्रॉफिट, इट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस। बिजनेस वो होता है जिसमें हम गुड्स या सर्विसेज बनाते हैं या परचेज करके सेल करते हैं इस उद्देश्य से कि हम उससे प्रॉफिट कमाएंगे, तो बिजनेस कहलाता था। ठीक है। और प्रोफेशन का मतलब था कि ए पर्सन हैविंग द स्पेशल स्किल एंड नॉलेज, and on the basis of this skill and knowledge he provide the services to this society and get the remuneration। ठीक है। और थर्ड आपके पास था एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का जो मीनिंग था कि एम्प्लॉयमेंट मीन्स टू डू द वर्क ऑन द अदर, ऑन द बिहाफ ऑफ अदर एंड गेट ए सेटल्ड रेमुनरेशन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, कि किसी दूसरे की जगह पे काम करना और एक पूर्व निश्चित एग्रीमेंट के हिसाब से अपनी तनख्वाह को लेना, वो आपका एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो आज हम तीनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि डिफरेंस अगर पढ़ लेंगे तो फिर आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगी तीनों के बीच में कि तीनों हैं क्या एक्चुअली। तो हम डिफरेंस इस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेज में होते जाएंगे आपको जो है अलग अलग मेथड मिलते जाएंगे। तो डिफरेंस में यहाँ पर होगा बेसिस, किस बेस पे डिफरेंस है, पहले शायद आपके यहाँ पर नहीं होता था। तो आपका जो है बेसिस ऑफ डिफरेंस। फिर आप ले लो जी बिजनेस, ये बिजनेस के लिए डिफरेंसेस कर लेंगे। बिजनेस के बाद में ये आपका होगा जो प्रोफेशन, ठीक है, और ये हो गया एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले आपका जी बिजनेस, उसके बाद में सेकंड है आपका दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ना सॉरी हाँ प्रोफेशन, सेकंड आपका प्रोफेशन, प्रोफेशन, और थर्ड आपका एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। हम इन तीनों के बीच में जो है वो डिफरेंस करेंगे। सबसे पहला कम्युनिशमेंट, कम्युनिशमेंट होता है स्टार्ट करना, या मैं इसको स्टार्ट लिख दूं, कम्युनिशमेंट या स्टार्ट दोनों का मतलब एक ही होता है। कम्युनिस्ट करना या स्टार्ट करना इसका मतलब सेम ही चीज़ होती है कि आपका जो स्टार्ट करना कहलाता है। ठीक है जी। अब इसमें जो कम्युनिशमेंट में बिजनेस के लिए कहता है कि आपका बिजनेस में कम्युनिस्ट विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी जो स्टार्ट है ये कैसे कह सकता है कि ये आपका एंटरप्रेन्योर होता है बिजनेसमैन। ठीक है। व्हेन बिजनेसमैन स्टार्ट, when businessman start, when businessman wants to start। ये जब भी बिजनेसमैन स्टार्ट करना चाहे, एंटरप्रेन्योर का मतलब बिजनेसमैन होता है। ठीक है। आपकी बुक में एंटरप्रेन्योर लिखा, मैं इसको थोड़ा सा इजी करके बोल रहा हूँ कि जब भी बिजनेसमैन चाहता है वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। और प्रोफेशन जो है ये आपका जब भी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, व्हेन गेट ए डिग्री कंप्लीटेड, जब कोई भी डिग्री आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज यू कंप्लीटेड द डिग्री ऑफ LLB, नाउ यू कैन स्टार्ट practice in the court. If you completed the MBBS degree, then you can start practicing as a doctor। ठीक है। When you completed the degree of B.Ed, you can start teaching। इसका जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तब आप शुरू कर सकते हैं, ये जब बिजनेसमैन चाहेगा तब शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो है ऑन ज्वाइनिंग ऑफ ड्यूटी, ऑन ज्वाइनिंग ऑफ ड्यूटी, जब भी आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं
उसी दिन से ही आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपको एग्रीमेंट हो गया, ड्यूटी पे आ गए, उसी दिन से आपकी जो है नौकरी शुरू होगी। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, यानी उपयोग आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिजनेस के अंदर जो है आपका नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, कभी बिजनेस शुरू करना चाहें शुरू कर दो, कोई समस्या नहीं है, यानी यहाँ पर क्वालिफिकेशन का कोई मैटर नहीं है। जबकि प्रोफेशन के अंदर जो है आपका जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जैसे कि एडवोकेट के लिए आपके LLB, आपके डॉक्टर के लिए MBBS, ठीक है, टीचर के लिए B.Ed आपकी ज़रूरी होती है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ज़रूरत होती है। और ये इसमें जो क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन जॉब, डिपेंड ऑन जॉब, ये तो जॉब पे डिपेंड है कि इफ़ यू आर गोइंग टू अपॉइंट ए पर्सन हु कैन टीच और हु हैज़ मैनेजमेंट, तो आपको हाई क्वालिफाइड पर्सन चाहिए। अगर आपको एक मेड लगानी है या आपने माली लगाना है तो उसके लिए तो आपकी कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो डिपेंड ऑन जॉब, जॉब की कैसी है वैसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट यानी पैसे की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट, पैसे की रिक्वायरमेंट, तो नेचुरली आपके बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग बिजनेस, बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी पैसे की इन्वेस्टमेंट की आपकी जरूरत होगी। जबकि आपका जो प्रोफेशन है इसके अंदर जो है जो आपका प्रोफेशन है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कहें तो लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड, लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड। अब आप कहेंगे जी लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड का क्या मतलब हुआ। लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि सपोज इफ एन पर्सन हु हैज पोस्ट द डिग्री ऑफ LLB, now he wanted to start the practicing in the court, then naturally he will require some books, some journals related to the court and some other minimum things that may be the uniform of the court etc. It means required some capital। और जबकि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें आपका नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर कैपिटल का कोई मीनिंग नहीं बनता है। क्यों, अब उन्हें खुद नौकरी करनी है, ही हिमसेल्फ विल गो देयर एंड स्टार्ट वर्किंग, इट मीन्स नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट इज रिस्क, आपका जो रिस्क है लॉस होने का वो क्या है, रिस्क है, इसमें हाई रिस्क इज देयर, हाई रिस्क इज अवेलेबल। बिजनेस में जो हाई रिस्क है आपका हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार कम भी हो सकता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। इसमें कहता है कि लिटिल रिस्क इज रिक्वायर्ड, लिटिल रिस्क इज देयर, लिटिल रिस्क इज देयर, यहाँ पर आपका थोड़ा सा रिस्क है, और जबकि इसके अंदर आपका नो रिस्क, यहाँ पर आपका कोई रिस्क नहीं है, उसमें आपका थोड़ा सा रिस्क है पर इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, क्योंकि कोई पैसा तो लगता नहीं, सैलरी इसकी फिक्स है, जो फिक्स सैलरी उसको मिलेगी उसमें कोई समस्या नहीं है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होगा, ठीक है जी। तो पहला आपका स्टार्ट, जब भी बिजनेसमैन चाहे स्टार्ट कर सकता है, इसमें जब भी डिग्री मिल जाए स्टार्ट कर लो, जब भी नौकरी ज्वाइन हो जाए स्टार्ट हो गई जी। क्वालिफिकेशन
इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है, उसमें जॉब के ऊपर डिपेंड करती है क्वालिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट, इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इसमें लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्क, इसमें हाई रिस्क है, इसमें लिटिल रिस्क और उसमें कोई रिस्क आपका नहीं है। ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर ब्याज से नहीं है, कभी आप मैथमेटिक्स वाला इंटरेस्ट लगा लो। इंटरेस्ट का मतलब अपना शेयर। ठीक है, क्या हम अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो बिजनेस में यस, कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी ट्रांसफर्ड। इसमें आपका रिस्क जो ट्रांसफर, आप जो बिजनेस है किसी को बेच सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें नो ट्रांसफर, नो ट्रांसफर, इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, और इसमें भी कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, नो ट्रांसफ़र। क्योंकि आप नौकरी करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, आप अपनी जगह दूसरे को नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका? जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पर जो है मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना आपका होता है कि हम बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस से कमाएं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना है। जबकि इसके अंदर जो है मेन ऑब्जेक्टिव प्रोफेशन में सर्विस मोटिव होता है, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव है लोगों की सेवा करना मेन होता है, उसके बाद में फीस ली जाती है। डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले आपको देखेगा, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करेगा, और फिर उसके बाद फीस की बात होती है। ठीक है, हालांकि आजकल मामला कुछ बदल गया है, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये सर्विस मोटिव इनका मेन माना जाता है। जबकि इनके अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू अर्न द इनकम, अर्न इनकम, इनका ऑब्जेक्टिव जो है अर्न इनकम, इसका ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना होता है एम्प्लॉयमेंट का, कि कहीं रोजगार लग के पैसा कमाना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट यानी व्यवहार करने का तरीका। नो कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट होता व्यवहार, कि बिजनेस में कोई व्यवहार करने का तरीका नहीं है। जैसा आपका कस्टमर आया, जैसे उसने बातें की, आप उसी से उस प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है, आप किससे कितना मार्जिन ले लो, किससे कितने ले लो, कोई आपका तरीका नहीं है, सिस्टम नहीं है। जबकि आपके प्रोफेशन के अंदर जो है कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट इज नेसेसरी। कोड ऑफ कंडक्ट इज नेसेसरी। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या, मैं थोड़ा ये बता दूं। कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है, जैसे कि आप अगर कोर्ट में गए, किसी एक वकील को आपने हायर किया, एंड यू हैव हायर्ड दैट एडवोकेट, एंड नाउ यू हैव paid the fees also, and after some time you feel that he is not competent person, I should change my advocate. Then you go to other advocate and ask him for your case, and in that case the advocate which you have chosen again, जो आपने दोबारा चुना है, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि he will ask to the previous advocate, वो आपके पहले वाले वकील से पूछेगा कि ये मैं केस ले लूँ क्या, आपका जो पहले आदमी आपका ही मुवक्किल है, ठीक है, क्या मैं इसका केस ले लूँ क्या आपके ग्राहक का। अब अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो मेरे को बताइए। तो अगर उसकी फ़ीस आपने नहीं दी या कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कह देगा कि आपने केस नहीं लेना, तो आप दूसरा वकील उसका केस नहीं ले पाएगा। और वो कहता है नहीं, इसकी ने फीस दे दी, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो, तो ले लेंगे। अगर मान लो कि दूसरा वकील उसके बिना पूछे केस ले लेता है, और अगला वकील कल को ऑब्जेक्शन करता है कि इसने मेरे क्लाइंट ने मेरी फीस मार ली है, तो दूसरा वकील है उसको, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो उसको पनिशमेंट देगी कि आपने पहले उस वकील से पूछा क्यों नहीं।
ठीक है। दूसरा, आपके जो वकील हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बहस करते हैं कोर्ट के अंदर किसी भी केस में। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपस के दुश्मन हो गए, वो जो है वहाँ कोर्ट के अंदर तो बहस करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, पर कोर्ट से बाहर निकलते दोनों साथ साथ में बातें करते मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्रोफेशनल हैं वो, उनका काम जो है केस को लड़ना जरूर है, पर आपस में लड़ने का काम उनका नहीं है। ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है। तो बिजनेस में तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई किसी के पैसे मार लो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बंदा फिर भी उसको जो है माल दे देगा, ठीक है। और आपस में भी उनका कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता कि पहले उससे एनओसी लेके आओ, जबकि इसके अंदर आपका जो है प्रोफेशन में ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट आपका लागू होता है। तो ये आपका कहलाता है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो हम करें कि बात एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट है, इसमें आपका जो है टर्म एंड कंडीशन लागू होती है, कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है, टर्म एंड कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस इस पे लागू होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन की बात करें, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, इसमें किस प्रकार का काम है, नेचर ऑफ वर्क, आपके बिजनेस में कैसा काम है, बिजनेस में आपका प्रोडक्शन का हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है, परचेज और सेल का हो सकता है, परचेज एंड सेल्स का होता है, ठीक है। और जबकि आपके प्रोफेशन के अंदर जो है वो सर्विसेज देने का होता है, प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस। और सर्विस भी कैसे, अपनी नॉलेज की, और सर्विस का ये नहीं कि हम उसकी सेवा करेंगे, वो मतलब नहीं है, अपनी नॉलेज से उसको सर्विस देंगे। जबकि इसमें जो है वर्क कंप्लीट करना, कंप्लीट असाइंड जॉब, असाइंड में जो उसको दी गई है, कंप्लीट असाइंड जॉब, असाइंड जॉब को कंप्लीट करना, ये काम जो है इसका होता है, ठीक है। तो अब आप देखें एक लास्ट पॉइंट छोटा रहता है, नीचे आता नहीं, रिवार्ड, इसमें प्रॉफिट रिवार्ड है, इसमें आपकी फीस है और इसमें सैलरी है, ठीक है। ये रिवार्ड का इनाम या लास्ट आउटकम, तो आपका बिजनेस में तो प्रॉफिट होता है, रिवार्ड, इसमें फीस होती है, उसमें सैलरी होती है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस था इन सभी के अंदर। आपका जो है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों में डिफरेंस है। एक बार मैं इस डिफरेंस को फिर दोबारा से बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपके अच्छी तरीके याद हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर है स्टार्ट। आपका जो बिजनेस है वो जब भी बिजनेसमैन है स्टार्ट करना चाहता कर सकता है। और आपका प्रोफेशन जो है व्हेन गेट ए डिग्री, जब आपकी डिग्री जो वो कंप्लीट हो जाती है तो आप जो है किसी भी समय प्रोफेशन जो में आ सकते हैं। और ये ज्वाइनिंग ऑन ड्यूटी, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जबकि इट रिक्वायर द मिनिमम क्वालिफिकेशन मीन्स LLB, MBBS, B.Ed एक्सेट्रा। और इसमें डिपेंड अपॉन जॉब, जैसी जॉब हो वैसी क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू बिजनेस, बिजनेस के हिसाब से कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। इसमें लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कि कुछ ही आपकी यूनिफॉर्म है, बुक्स वगैरह ऐसी खरीदनी पड़ती हैं, और इसमें कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्क, इसमें हाई रिस्क होता है, जबकि इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र की जा सकते हैं, बिजनेस किसी को बेचा जा सकता है, इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसमें भी कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है जी। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, इसका सर्विस देना होता है, इसका जो है इनकम कमाना होता है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता, इसमें जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, इसमें टर्म एंड कंडीशन लागू होती है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ठीक है जी। नेचर ऑफ है वर्क, इसमें प्रोडक्शन का, परचेज का, सेल का काम होता है, जबकि इसके अंदर केवल आपका जो है उन लोगों को सर्विस देना होता है, प्रोवाइडिंग सर्विस अपनी नॉलेज से, और इसके अंदर जो जो काम आपको दिया गया तो वो होगा। और रिवार्ड, उसमें प्रॉफिट होता है, इसमें फीस होती है, इसके अंदर सैलरी होती है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है मैंने आपको डिफरेंस इसके अंदर करवाए। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल जो है हम आगे करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी
और उनकी अगर क्लासिफिकेशन होगी तो वो करेंगे, नहीं तो आज हम इतना ही। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको सोल्व कर सकता हूँ। और होमवर्क साथ साथ में करते रहना, क्योंकि होमवर्क के आपके जो 20 मार्क्स है वो इसके आपके होते हैं कॉपी के। कभी ऐसा ना हो कि बाद में आपको दिक्कत आ जाए। ठीक है जी।